सावन शिवरात्रि का व्रत सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव की व्रत कथा पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार अर्थात 2 अगस्त को रखा जाएगा और इसकी पूजा का जो समय है वो है शाम के 7 बजे। इस व्रत को पूजा को करने से मनुष्य जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर होती हैं और भगवान शिव की हमें विशेष कृपा मिलती है। अब बता रही हूँ हमें इसके लिए पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब हम पूजा करते हैं तो हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो उसके लिए मैंने ली है गमले की मिट्टी। विशेष करके ध्यान रखने वाली बात है कि तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है, बाकी किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं। साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा और इसमें शुद्ध जल मिलाकर हल्का हल्का धीरे धीरे और आप एक शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो ये बहुत पुण्यकारी होता है। जो हम कोई भी पूजा करें उससे ज़्यादा मतलब कई गुना फल मिलता है। तो इसलिए जब आप शिवरात्रि की पूजा करें सावन मास में तो ज़रूर मिट्टी का शिवलिंग पहले बना लें और उसी से फिर शिवलिंग की पूजा करें। आप चाहें तो गमले में भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूजा एक थाल में लगाकर अच्छे से करेंगे तो उस पूजा को करने में अंदर से आनंद की अनुभूति भी होती है। तो देखिए मिट्टी से गढ़कर मैंने इस तरीके से जलेरी बना रही हूँ। उसके बाद शिवलिंग का निर्माण करूँगी। अब बहुत सादा तरीके से अपने जिस तरीके से आप पर बन पाए आप उस तरीके से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसमें बहुत कोई डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को ये नहीं चाहिए कि आप कितनी कलात्मक चीज़ बना रहे हैं, बस एक कहते हैं ना सिंबल होना चाहिए, एक चिन्हित कर रहे हैं कि हमने भगवान का रूप निर्माण किया है। तो इस तरीके से हम शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद जब हमारा शिवलिंग तैयार हो जाएगा तो मैं आपको उसकी पूजा विधि दिखाऊंगी और साथ में सुनाऊंगी आपको सावन शिवरात्रि व्रत की कथा कि सावन में शिवरात्रि व्रत की क्या कथा है, कैसे शुरू हुआ ये व्रत। तो शुरू करती हूँ मैं साथ में सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभान नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफ़ी कर्जा था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण क्रोधित होकर साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा, वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए घूमता रहा। ऐसे ही शाम निकल गई, रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। पूरी हुई प्रथम पहर की पूजा। शिकारी की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भणी हिरणी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा, उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे तो ये ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। इसके बाद उसने प्रत्यंजा जो चढ़ाई थी ढीली कर दी और शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र तो पहले ही गिर गए थे। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव भगवान की प्रथम पूजा हो गई। दूसरे पहर की पूजा कैसे की उसने, अब आपको वो बताती हूँ। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया, वो कुछ ही देर में ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर गृहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पल बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिव भगवान पर गिर गया। इससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। तीसरे पहर की पूजा 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक
अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर कर आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पैर बीतने को था कि वो ये सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, अब इसको नहीं मारूँ। उसने उनके पिता को सौंप कर आने का वादा किया था। यह सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया कि वो वादा करके गई, मैं लौटकर जरूर आऊँगी। तो उसने शिकार न पाने के कारण परेशान होकर शिकारी जो बैठा हुआ था वो बेलपत्र ही तोड़कर नीचे फेंकता रहा। इस तरीके से उसके तीसरे पहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। इसी प्रकार पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया वो इसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर इसने उससे पहले तुमने 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार किया हो तो ही मेरा शिकार करे, जिससे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे, जब वो उन सबसे मिल लेगा तब वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उस तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही, रात्रि उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देख शिकारी को बड़ी गिलानी हुई महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नामक वरदान प्राप्त किया कि तुम्हारा नाम आज से गुह पड़ेगा। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की शिवरात्रि व्रत जो हर महीने आता है और जो हर साल में एक महाशिवरात्रि आती है और जो विशेष सावन मास की शिवरात्रि होती है, उसकी पूजा करने से, उसकी व्रत रखने से भगवान शिव की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो पूजा कैसे करनी है वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ में कहानी भी सुनी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी सुनने में आनंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक बेल आइकन पुश ना किया हो तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जब आपकी ये वाली पूजा हो जाए तो इस शिवलिंग का विसर्जन, क्योंकि ये पूजा हम शाम को कर रहे हैं, तो इस शिवलिंग का विसर्जन आप सुबह के समय कीजिएगा। और जो पूजा सामग्री है वो आप मंदिर में भी दे सकते हैं और गाय को भी दे सकते हैं। और शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए जल को एक धार से चढ़ाया जाता है। एक बड़े लोटे में जल ले लीजिए और पूरे लोटे को धार से उस जल चढ़ाइए, गमले में रख दीजिए उसमें शिवलिंग को, और पूरे शिवलिंग को जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए, मिट्टी में मिट्टी ना मिल जाए, तब तक उसको विसर्जित कीजिए। इस प्रकार से हमारी पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन क्रिया होती है। पूजा सामग्री का मैंने बता ही दिया है, आप दान में दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ भोग स्वतः नहीं लेना चाहिए, ये पाप होता है। इस प्रकार से हम जब भगवान की विशेष पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सरल तरीके से मैंने जो पूजा बताई है, इसमें बहुत सारा सामान भी नहीं चाहिए आपको। आपके पास जो सामान है बहुत कम सामान के साथ आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसमें जाकर अच्छे से देख सकते हैं, पूजा की विधि को भी समझ